जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स बुक्स है, यानी कि अर्थशास्त्र। इसका मैं तीसरा चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले नहीं है। एक बार इसको शुरू से अंत तक देखें और इसका नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की नाम बता देते हैं आपको। चैप्टर का नाम है दोस्तों मुद्रा बचत साख। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम इसका महत्वपूर्ण बिंदु उठाएंगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मतलब कि सबसे ज्यादा अगर आधुनिक युग हमारा डेवलपमेंट कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो मुद्रा का है। ऐसा कथन किनका है? तो प्रोफेसर मार्शल का कथन है ये। ओके, आगे देखते हैं। ट्रेस्कॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी व्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त का प्रवाह अवश्य है। आगे देखते हैं। मुद्रा को आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विनिमय दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तु विनिमय और एक मौद्रिक विनिमय होता है। ओके, आगे देखते हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य की सबसे बड़ी आविष्कार कौन चीज है? तो आपका क्राउथर के अनुसार मुद्रा जो है सबसे बड़ी मनुष्य की आविष्कार है, बताया गया है। आगे देखते हैं। वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। आगे देखते हैं देश और उनके मुद्रा। अब चलते हैं देश और उनके मुद्रा क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन आते हैं। भारत के मुद्रा रुपया होता है, पाकिस्तान के मुद्रा रुपया होता है, बांग्लादेश का टाका होता है, नेपाल का रुपया होता है, अमेरिका का डॉलर होता है, इंग्लैंड का पौंड और रूस का रूबल और ईरान का रियाल। ठीक है, और इराक का दिनार होता है और स्वीडन के कोरोना होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। मुद्रा के चार कार्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मुद्रा के हैं चार कार्य। मुद्रा के हैं चार महान कार्य। कौन कौन? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ओके, प्रोफेसर हार्टले के अनुसार मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। किसने कहा? तो प्रोफेसर हार्टले के अनुसार। आगे देखते हैं। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा घोषित किया जाता है उसको मुद्रा कहा जाता है। कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा घोषित किया जाता है, उसका मोहर लगा रहता है, उसको मुद्रा कहा जाता है। आगे देखते हैं। सेलिगेमेन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो। किसके अनुसार? सेलिगेमेन के अनुसार बताया गया है। एटीएम सह डेबिट कार्ड, एटीएम सह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक का ही कार्ड बना होता है। ये सब प्लास्टिक का कार्ड होता है, प्लास्टिक मुद्रा है। जो मुद्रा पीतल, तांबा इत्यादि धातु से बनाए होते हैं उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। प्राचीन काल के सिक्के जो है अधिकांशतः सोने और चांदी के बने होते थे। एक का नोट और सभी प्रकार के सिक्के केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए से बड़ी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। एटीएम मशीन जारी करने वाला सबसे पहला बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई था। एसबीआई जो है ना, यही आपका सबसे पहले एटीएम मशीन जारी किया था। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या कहा गया है? तो मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाती रहते, काटती रहती चक्कर। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। किसने कहा था? प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साख के दो पक्ष होते हैं, एक ऋणदाता एक ऋणी। ठीक है, अब देखते हैं। साख का अर्थ होता है विश्वास, भरोसा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा।
अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की डायरेक्ट बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव लिए हैं प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होता है, तो डेबिट कार्ड हो जाएगा, चाहे क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, चाहे एटीएम कार्ड हो जाएगा, ये सब प्लास्टिक मुद्रा कहलाता है। ठीक है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है, मुद्रा को है, किसका कथन है जी, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार विनिमय के दो रूप होते हैं। विनिमय के कितने रूप होते हैं, दो। एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है मौद्रिक विनिमय। आपको पहले ही बताए हैं, आपको महत्वपूर्ण बिंदु में ही बता चुके हैं। आगे देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है किसी का, वस्तु से वस्तु का। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया ही होता है। जो भारत का मुद्रा है वही नेपाल का भी मुद्रा होता है, आपको तो पता ही होगा। एटीएम का विस्तारित रूप क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का विस्तारित रूप है। चेक एक प्रकार की क्या होती है, तो मुद्रा साख मुद्रा है। एटीएम के द्वारा पैसा निकाले और जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे, मतलब आप कभी भी कर सकते हैं ये काम। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है, ये आपको पहले ही बता दिए हैं। आधुनिक युग के उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, कहा है किसने, तो प्रोफेसर पीगू ने। निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक ड्राफ्ट जो है साख मुद्रा का उदाहरण है। क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, तो चालू होती है। साख का एक पक्ष होता है, तो ऋणी होता है। प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का क्या, तो साख पत्र है। मुद्रा की आवश्यकताओं के पूरा करने की जरूरत होती है संसाधनों की। साख का क्या अर्थ है, तो विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। निम्न में से कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो कागज का नोट। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल होती है रूस की मुद्रा। 1 रुपए का नोट जारी करता है केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग के द्वारा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा होती है। साख का आधार क्या है भाई, तो विश्वास से होता है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है, तो विनिमय का माध्यम, ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता रहते हैं। किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो मार्शल के अनुसार है। हमारे देश में किस मुद्रा का वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है, तो पत्र मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, वस्तु मुद्रा, ये मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या होता है, तो वह प्रणाली जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मौद्रिक प्रणाली क्या है, तो वह प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तुओं का एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है उसको मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मुद्रा की परिभाषा दें, तो मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही दिया जा सकता है। मुद्रा को विकास इतिहास मानव सभ्यता के विकास है और मुद्रा की आविष्कार से वस्तु विनिमय का सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया है। मुद्रा वह, तो मुद्रा के बारे में इतना समझ गए, या शॉर्टकट में आप बता सकते हैं मुद्रा वह माध्यम है, विनिमय का वह माध्यम है जिससे किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किया जा सकता है, मुद्रा कहलाता है। एटीएम क्या है, तो एटीएम एक प्लास्टिक का बना हुआ एक कार्ड होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है और अपने ग्राहक अपने 4 अंक गुप्त पिन नंबर के द्वारा खाता से किसी भी समय अपना एटीएम मशीन के द्वारा एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो क्रेडिट कार्ड देखिए बताया गया, क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। बचत क्या होता है, तो आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। जितना आप आय कमाते हैं और अपने ऊपर जितना आवश्यकता की पूर्ति में खर्च कर देते हैं और उसको माइनस करने के बाद जो शेष बचता है उसी को बचत कहते हैं। यानी आय और उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आगे देखते हैं, साख क्या है, तो साख का अर्थ होता है विश्वास। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ ऋण देता है और जिस ऋण को एक निश्चित अवधि में चुका देता है उसी को साख बोला जाता है। अब देखते हैं, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी है, चलते हैं दीर्घ उत्तरीय।
तो देखिए दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के में मनुष्यों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मतलब इसमें एक की जरूरत दूसरे की जरूरत से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग से ही होता था कि किसी की जरूरत किसी से संयोग से मिल जाए। ठीक है। आगे है मूल के सामान्य मापक का अभाव, यानी इसमें कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से किसी भी सभी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को ठीक ठीक मापा जा सके। आगे है मूल्य का संचय का अभाव, इसमें लोगों को द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा होती थी, है ना। व्यवहार से व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और ऐसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी ये सब होती है। अब है सह विभाजन का अभाव, इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसका उपयोगिता नष्ट हो जाएगी अगर विभाजित किया जाएगा तो। जैसे एक गाय को दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, नहीं विभाजित हो सकता है ना। विभाजित करने पर वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। आगे देखते हैं मूल्य हस्तांतरण का समस्या, इसमें जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि उसको बेचना कठिन था। कठिन होता है, कठिन होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। तो देखिए इसका आंसर है, मुद्रा के निम्नलिखित 4 गो महान कार्य है। पहला है विनिमय का माध्यम, तो किसी वस्तु को बेचने या खरीदने में मुद्रा माध्यम का कार्य करता है। दूसरा, मूल्य मापक, किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा से मापते हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, मुद्रा द्वारा ही पता आसानी से लगाया जा सकता है। विलंबित भुगतान का मान, यानी बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होती है जिसका भुगतान निलंब से विलंब से मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। आगे है मूल्य का संचय, किसी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त, है ना, प्राप्त मुद्रा का संचय लंबी अवधि तक किया जा सकता है। आगे है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालना है। तो इसका आंसर है, आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आज मुद्रा को वर्तमान अर्थशास्त्र से हटा दिया जाए तो हमारी सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाएगी। यदि मुद्रा की आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज विश्व में विभिन्न देशों में इतना प्रगति देखने को नहीं मिलता। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा आर्थिक विकास को तेज करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखते हैं आगे, मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्रा निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला, उपभोक्ता के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ये सभी जो है ये मुद्रा जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तो आंसर है, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें, तो इसका आंसर है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों ने मुद्रा को जन्म दिया। प्राचीन काल से मुद्रा के रूप में अनेक वस्तुएं उपयोग किए जाता था। मुद्रा के विकास के इतिहास निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है। वस्तु विनिमय, इसमें एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया जाता है। वस्तु मुद्रा, वस्तु जैसे जानवरों का खाल, गाय, बकरी आदि को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। आगे है धात्विक मुद्रा, इसमें पीतल, तांबा आदि के सिक्कों का प्रचलन था। सिक्का, धातु से निर्मित मुद्राएं जो देश के सरकार द्वारा कानूनी मान्यताएं जिनको मिला है। कागजी मुद्रा, कागज से बना मुद्राएं जो देश के सरकार द्वारा कानूनी मान्यताएं प्राप्त थी। तो देखिए इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।